हर हर महादेव। आज है नाग पंचमी। आइए श्रवण करते हैं भविष्य पुराण में वर्णित प्रथम कथा। इसके अलावा एक दूसरी शास्त्रों में वर्णित सुंदर श्रेष्ठ कथा है। दोनों कथाओं को आप श्रवण कर लेंगे तो पितृदेवता, नाग देवता और महादेव और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। सबसे पहले भविष्य पुराण में वर्णित सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय कथा का श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नागेंद्राय नमो नमः। हर हर महादेव। जय श्री राधे। कथा के अनुसार सुमंत मुनि बोले, राजन अब मैं लक्ष्मी कल्प का तुम्हें वर्णन करता हूँ, जो पंचमी तिथि नागों को अत्यधिक प्रिय है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, यह सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उनके कुल में सर्प भय का कोई भी भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे कोई भी परिवार में सर्प भय ही रहता है। राजा ने पूछा, महाराज नाग माता ने नागों को भला क्यों श्राप दिया था और वह फिर कैसे बच गए थे? इसका विस्तार से तुम वर्णन करो। सुमंत मुनि बोले, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र में अतिशय नाम का, श्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रु ने अपनी सौत विंता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ रहे हैं। तब विंता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत का है, न काला है, न लाल है। यह सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस सर्प के अर्थात इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान की ओर चल दी। कद्रु ने अपने पुत्र नारगो को बुलाकर सब वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विंता को जिताकर अर्थात हराकर उसको अपनी दासी बना सकूं। इसके साथ ही माता के इन वचनों को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह तो छल है और हम लोग छल नहीं करेंगे, चाहे तुम जीतो या हारो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न होकर राजा जनमेजय जब सर्प सत्र करेंगे, तब उनका यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। नागगण माता के श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी को उनका पूरा वृतांत सुना दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार कर लेना। उसके आस्तिक नामक एक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर नागराज, वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रणाम कर अपने लोक की ओर चले गए। सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही कि राजन, आज से 100 वर्ष बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्न होने लगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा प्रार्थना कर विशेष आराधना करनी चाहिए। जो भी नाग पंचमी पर विशेष पूजा आराधना करता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी
कूप, तालाब आदि में रहते हैं वह हम सब प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करें और उन्हें बार बार नमस्कार करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार नागों का पूजन करना चाहिए। विधि विधान से उनके समक्ष दूध इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। पूजा पूर्ण हो जाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करें, उसके उपरांत अपनी रुचि अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक की ओर जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर और गुग्गल से इन नागों की विशेष पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, कुद्र सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र, बहन आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान और उपवास करना चाहिए, आप बताइए। तब सुमंत मुनि बोले, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सदृति के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर कर, जो आज है, नागों का पूजन करें। यह तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी व्रत के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली और पुष्प, गंध, धूप, विविध नैवेद्यों से पूजन कर कर खीर, घी और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत और पूजन व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर दान देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौदान ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से पितृ ऋण से वह मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इस प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर कर ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो भी इस नाग पंचमी का व्रत करेगा, सर्प के डसे जाने से भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा और इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में भी सर्प का कोई भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत करने से उत्तम लोक की प्राप्त होती। भक्तजनों, इस तरह से यह शास्त्रों में वर्णित है। अब आइए एक सेठ जी के 7 पुत्रों के कैसे भाई रूप में बने नाग देवता, उसकी भी कथा का श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, हर हर महादेव। जरा सा भी वीडियो उचित, उपयोगी, ज्ञानवर्धक, शास्त्र प्रमाणिक लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सुंदर कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसमें से बड़ी बहू सर्प को मारने लगी खुरपी से। यह देखकर छोटी बहू बहुत ही दयालु थी। उसे रोकते हुए उसने कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सब जो है मिट्टी के साथ घर की ओर चल पड़ी और घर के कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंच गई और सर्प को उस स्थान पर बैठकर जो है देखा और वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो भी मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया
मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इससे तो कोई भी भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं इसके दूर का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर रहता हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा, उसने गर्म दूध पिला दिया। उससे उसका मुख बहुत जल गया। यह देखकर सर्प की माता क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, मेरी बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण देकर अपनी बहन को विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। भाई, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे गई। यह सुनकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे दो। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहन को हीरा मणिक का एक सुंदर हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की बहू का बहुत सुंदर हार है, यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि जा वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जा। तो मंत्री सेठ जी के पास गया और महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू ने यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपने सर्प भाई को याद किया और यह प्रार्थना की कि भैया, रानी का हार छीन ला, कुछ ऐसा करो जिससे कि वह हार उसके गले में हो तो वह सर्प का बन जाए और वह मुझे वापस दे दे, तब हीरा और मणिक का हार जो है मेरे गले में हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प होकर बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर भाई ने सेठ के पास खबर भेज दी कि बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी घर पहुंच गए। राजा न जाने क्या करेगा यह सोचकर डर गया। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुझे क्या जादू टोना किया है जो मैं तुझे दंड दूंगा? छोटी बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे का हो जाता है और दूसरों के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना, हीरे का हार बन गया। यह देखकर राजा को बहुत जो है आश्चर्य हुआ और विश्वास भी हो गया। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गया। उसने बहुत सारी मुद्राएं उसे पुरस्कार में दी। छोटी वह हार पहनकर इन जो है सब मुद्राओं को लेकर घर लौट आई। उसने धन को देखकर बड़ी बहू को और ईर्ष्या होने लगी। उसके पति को सिखा पढ़ा कर उसने छोटी के पास यह धन कहाँ से आया यह सुनकर उसने पति ने अपनी पत्नी को बुलाया, ठीक ठीक बता दे यह धन तुझे कौन दे गया। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का दिन त्योहार खूब धूमधाम से मनाने जो है लगे और स्त्रियां सर्प को भाई में बनाकर उसका पूजन करने लगी। इस तरह से भक्तजनों, यह दो कथाएं हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित है और जिन्हें नाग पंचमी के दिन सुनने से सर्प भाई हमेशा बहनों की रक्षा करते हैं और साथ के साथ पितरों का भी इससे श्राद्ध तर्पण सुख का अनुभव होता है। इस तरह से यह कथा थी, आपने सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। कमेंट्स में आप भी राधे राधे लिखना ना भूलें।